सभी का दिन मंगलमय हो। मैं मानवेंद्र कुमार कुशवाहा, आचार्य हिंदी, सरस्वती विद्या मंदिर, डॉक्टर हेडगेवार नगर, वरवत सेना, बेतिया। आज हम सभी हिंदी कक्षा के अंतर्गत पाठ 5 सच्ची मित्रता का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस के 7 खंडों अर्थात रामचरितमानस के 7 अध्यायों में किष्किंधा कांड के द्वारा श्री राम और सुग्रीव जी की मित्रता का वर्णन इस पाठ में किया है। मित्र कैसे होने चाहिए? एक निश्चल प्रेम के द्वारा मित्र अपना सब कुछ त्याग करके दूसरे मित्र के सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहता है। उसी का अनूठा उदाहरण इस पाठ में श्री राम और सुग्रीव जी द्वारा बताया गया है। आइए सर्वप्रथम हम पाठ के कवि परिचय में तुलसीदास जी का परिचय देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी, इनके बारे में मिलता है कि इनका जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। बांदा जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह भी कहावत है कि जन्म के समय यह 32 दांत युक्त थे और इनका जन्म अमूल नक्षत्र में हुआ था, अर्थात राक्षस योनि में कहा जाता है। इसलिए इनके जन्म के समय ही 32 दांत थे। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसीबाई थी, परंतु इनके अमूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनका त्याग कर दिया गया, जिससे इनका लालन पालन इनकी कथित मौसी ने किया था। इनके बचपन का नाम बालक राम भोला था। बालक राम भोला भिक्षा मांगते और अपना जीवन यापन करते थे। इनके गुरु का नाम नरहरि दास था। नरहरि दास जी इनको शिक्षा दिए। यह भी कहावत है कि बालक राम भोला एक तुलसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में लीन थे। तभी इनके माथे पर एक तुलसी का पत्ता गिरा, जिसे नरहरि दास जी देख रहे थे, और तुलसी का पत्ता इनके माथे पर गिरकर वहीं प्रकाश पुंज के रूप में होकर वह गायब हो गया और तुलसीदास जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी पत्ते के उनके माथे पर गिरने और उनके ज्ञान की प्राप्ति को लेकर ही बाबा नरहरि दास ने इनका नाम तुलसीदास रखा। तुलसीदास जी की मृत्यु 1623 ईस्वी में काशी अर्थात उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हो गई थी। इनकी प्रमुख रचना रामचरितमानस है, जो अवधी भाषा का महाकाव्य कहा जाता है। अन्य रचनाओं में विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्न इत्यादि है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार इनके प्रमाणित 12 ग्रंथ मिलते हैं, अर्थात 12 रचनाएं मिलती हैं। इस पाठ की कविता को हम देखेंगे
जो इस प्रकार है। कविता को हम थोड़ा सा बड़ा करके जूम करके देखते हैं। यह कविता तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से अवतरित है। यह जो कविता है यह चौपाइयों में लिखी गई है। इस चौपाइयों की भाषा अवधी है। अवधी भाषा में यह सभी चौपाइयाँ लिखी गई है। चौपाइयाँ अर्थात प्रत्येक मात्राओं को गिनने पर 16-16 मात्राएं होती है, अर्थात छंद की भाषा में हम इसे चौपाई कहते हैं। अब इन किष्किंधा कांड की बात आई है तो सर्वप्रथम हम तुलसीदास जी के रामचरितमानस के 7 कांडों को देखेंगे। 7 कांड यानी 7 अध्याय। रामचरितमानस के 7 अध्याय हैं, जिनमें सबसे पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठवां लंका कांड, सातवां उत्तर कांड, चौथा कांड है किष्किंधा कांड। अब इसी किष्किंधा कांड में राम और सुग्रीव जी के जो मित्रता हुई है उसी मित्रता को तुलसीदास जी ने इन चौपाइयों के माध्यम से बताते हुए आधुनिक युग में जो मित्र होते हैं उनको भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन बातों को हम देखेंगे। कविता को हम देखते हैं जो इस प्रकार है। जे न मित्र दुख होहि दुखारी, तिन्हहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जिनके असिमति सहज न आई, ते सठ कत हठि करत मिताई। कुपथ निवारि सुपंथ चलावा, गुण प्रकटई अगुनहि दुरावा। देत लेत मन शंकन धरई, बल अनुमान सदाहित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अहि गति समभाई, अस कुमित्र पहिरेहि भलाई। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र शूल समचारी। सर्वप्रथम हम इस कविता का शब्दार्थ देखेंगे। दुखारी, दुखारी यह दुखी, तिन्हहि उन्हें, बिलोकत देखने से, पातक पाप होता है, निज निज का अर्थ अपना होता है, गिरिशम गिरिशम मतलब पर्वत के समान, रज रज का अर्थ होता है धूल, मेरु मेरु का अर्थ पर्वत, जिन्ह के अर्थ होता है जिनमें, अश्य ऐसी, मति मतलब बुद्धि, हठि हठि का अर्थ होता है हठ जिद, कत कत मतलब क्यों, मिताई मित्रता, करत मतलब करके, निवार्य मतलब रोक कर, कुपथ कुपथ का अर्थ होता है बुरा मार्ग, कुपथ बुरा मार्ग, प्रकटई प्रकट करें, सुपंथ मतलब अच्छा मार्ग, दुरावा मतलब छिपाए, अवगुण्हन अवगुण्हन अवगुणों, हित का अर्थ भलाई, शंक मतलब शंका, नेहा नेहा मतलब स्नेह अथवा प्रेम, विपत्ति काल मुसीबत के समय, मृदु मतलब मीठे अर्थात कोमल, श्रुति मतलब वेद, कुटिलाई कुटिलता या बुराई, पाछे पीछे से, परिहरिहि छोड़ देने में ही, अहि मतलब सांप, नृप का अर्थ राजा, शठ का अर्थ होता है मूर्ख अर्थात दुष्ट, कृपन कृपन का अर्थ होता है कंजूस, कपटी कपटी का अर्थ होता है धोखेबाज, शम का अर्थ होता है समान, चारि का अर्थ होता है चारों ओर, शूल का अर्थ होता है शूल अर्थात कांटा, शूल का शूल अर्थात कांटा, कुनारी कुनारी मतलब बुरे चरित्र की स्त्री। आज की वीडियो में इतना ही। जब आप शब्दार्थ पढ़ लेंगे
इसको समझ लेंगे तब मैं आपको अगली वीडियो में व्याख्या बताऊंगा। व्याख्या के लिए आपको शब्दार्थ समझना अनिवार्य होगा, इसलिए पहले आप शब्दार्थ पढ़िए, तब आपको मैं व्याख्या बता दूंगा। धन्यवाद।